नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर के एक बयान ने, या ये कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ने कांग्रेस में हंगामा मचा दिया है। अब इस हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है? इस हंगामे के लिए जिम्मेदार हैं दिल्ली के पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे संदीप दीक्षित का, जो शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। उन्होंने हमला बोल दिया है सीधे शशि थरूर पर, और शशि थरूर को उन्होंने ढोंगी तक बना दिया है। और ये कहा कि अगर आप को भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पसंद हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ का मतलब आप कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? अब इस तरह की बात वो करते रहे हैं। विवादित बयानों के लिए संदीप दीक्षित को जाना जाता है। जिस तरह से उन्होंने सेना प्रमुख के बारे में बयानबाजी की थी, उसको मैं यहाँ नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो अत्यंत अशोभनीय था और वैसी उस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पार्टी में जिस तरह की बातें हो रही हैं और एक नेता दूसरे नेता के बारे में इस तरह की बात कर रहा है, वो तो निश्चित तौर पर दुखद है। लेकिन क्या ये जो शशि थरूर हैं, ये कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ़ की? क्या जो चंडीगढ़ के सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने तारीफ़ नहीं की? या जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला चल रहा था तब सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस की बात को नहीं नकारा? या इस तरह के और बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के कामों की भारतीय जनता पार्टी के कामों की तारीफ करते रहते हैं। अब ये तो हो गई वर्तमान की स्थिति। अभी जो स्थिति है वहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री के काम की तारीफ की जा रही है, क्या ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता की तारीफ नहीं करता रहा हो या उनके बारे में अच्छी बात नहीं करता रहा? पहले जो पुरानी राजनीति थी उसमें एक नेता दूसरे नेता के कामों की तारीफ करता था और अच्छे ढंग से करता था और उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज भी करता था। जैसे PV नरसिम्हा राव ने जब UN में भारत का पक्ष रखना था तो विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, और अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत के लिए जो बात हो सकती थी उसको रखा, जिसके लिए उनकी तारीफ हुई। तो कांग्रेस सरकार का भारतीय जनता पार्टी के नेता को UN भेजना, ये अपने आप में एक अनोखा है जिसके बारे में तारीफ होती है दोनों नेताओं की। दूसरा उदाहरण देते हैं, जब 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ किडनी की दिक्कत हुई थी, तो उनके इलाज के लिए, उनके अमेरिका में इलाज के लिए राजीव गांधी ने मदद की। राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 84 से 89 तक वो प्रधानमंत्री रहे, तो 88 में उन्होंने उनकी मदद की। अब जो बात शशि थरूर ने कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, वो क्या कही है? उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो एक केवल इमर्जिंग मार्केट नहीं है, बल्कि एक इमर्जिंग मार्केट मॉडल की तरह से उभर रहा है। अब अपने देश की तारीफ करने को अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से तुलना करे तो ये किसी व्यक्ति की समझ का फेर हो सकता है। तो ये कुछ वैसा ही मामला है। और इस तरह के हार्श शब्द इस्तेमाल करना, कि जिस तरह के शब्द संदीप दीक्षित ने इस्तेमाल किया कि वो ढोंगी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राम माधव ने राहुल गांधी की तारीफ की थी जब 2018 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव जीत करके आई थी। हालांकि उन्होंने ये बोला कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक अभी राहुल गांधी की राजनीति नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया था वो तारीफ के काबिल था। अब राहुल गांधी पर ही आ जाते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान के बारे में उनकी स्पीच की तारीफ की थी जब वोट ऑफ थैंक्स में वो 2022 में बोल रहे थे।
तो बोला था कि जो है आप की स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन आप गलत जगह हैं। जिसका जवाब बाद में कमलेश पासवान ने दिया था, वो अलग बात है। वाजपेयी जी ने खुद 71 में वॉर के बाद, हालांकि ये साफ से वो नकार गए कि उन्होंने कभी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, लेकिन सरकार के कामों की तारीफ की। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश वाले मामले को, जिस तरह से उन्होंने तब के पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश वाले मामले को हैंडल किया, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री की उन्होंने इंदिरा जी की तारीफ की थी। अब पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के राजीव गांधी, प्रधानमंत्री वाजपेयी के अलावा चाहे बाकी और नेता हों, सलमान खुर्शीद हों, शशि थरूर हों, और कई सारे नेता हैं, इन सब ने जिस तरह से पार्टी के लाइन से अलग जा कर के व्यक्तिगत तौर पर तारीफ की, उसमें कोई गलत नहीं है। आप आइडियोलॉजी के तौर पर नहीं, अगर कोई आदमी काम कर रहा है उसकी तारीफ करते हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुमित्रा महाजन ने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे थे, तब उन्होंने तारीफ की थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, किस तरह से उसकी सफल यात्रा को लेकर के। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे देश में, और ये 1952 से कह लीजिए, पहले चुनाव के बाद 51-52 में जब पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद से लेकर के 2025 तक, जब बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे की, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे की तारीफ करते थे पार्टी में ना होने के बावजूद। लोहिया जी की, राम मनोहर लोहिया की सब तारीफ करता है। राम मनोहर लोहिया जो है वो इंदिरा गांधी के सबसे बिटर क्रिटिक थे, लेकिन आजकल कांग्रेस के लोग राम मनोहर लोहिया की तारीफ करते हैं। और ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है जहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस कांग्रेस के बड़े आलोचक थे, सेकुलरिज्म के बड़े पॉलिटिशियन, बड़े सपोर्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उनके साथ रेल मंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो काम पर तारीफ करना पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए, और कम से कम इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी ढोंगी है या कोई आदमी गली का कुत्ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आदमी के अपने पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में एक ऐसी ओपिनियन बना रखी है और इस तरह की आलोचना करते हैं जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं होता है, वो कांग्रेस की एक परंपरा बन गई है। कांग्रेस को उसी परंपरा को या उसी लीग पर चलने की मजबूरी हो गई है। और जिस तरह से संदीप दीक्षित संगठन में एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह के और बहुत सारे लोग, उनको शायद ये लगता है कि इस तरह की लाइन लेकर के ही वो अपनी स्वीकार्यता बना पाएंगे, अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे। ये उस तरह के मामले से और ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता है। और भारतीय राजनीति में, डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी जब एक दल का नेता दूसरे दल के अगर अच्छे काम हैं तो उसकी तारीफ करेगा। और प्रदेश के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी लोग एक प्रदेश का नेता दूसरे प्रदेश की तारीफ करता रहा है। वो इतनी लंबी सूची है कि उसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि जो बात संदीप दीक्षित ने कही वो गैर जरूरी थी और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री देश के हैं और देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो देश की तारीफ है, वो किसी व्यक्ति की नहीं तारीफ है, वो एक प्रधानमंत्री नाम के संस्था की तारीफ है और प्रधानमंत्री के किए गए कामों की तारीफ है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6
@gmail.com पर।